जय हिंद दोस्तों। हम आज शुरू कर रहे हैं पीयूष क्लासेस द्वारा एक सीरीज प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें वायरस के बारे में, जीवाणुओं के बारे में, विषाणुओं के बारे में, बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, फंगी और कवक जो एक मनुष्य जात में फैल करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं, अन्य जीवों के ऊपर नुकसान पहुंचाते हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं और उनकी खोज कब की गई, किस तरीके से की गई, कौन कौन से वैज्ञानिकों का उसमें ज़्यादा योगदान रहा, उन सभी के बारे में हम आइए विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको उसका इलाज, सावधानी और एक स्वस्थ जीवन कैसे यापन करें उन सभी के बारे में इस जो सीरीज हम प्रारंभ कर रहे हैं उसमें आपको बताया जाएगा। महामारी के बारे में बताया जाएगा। आज इस समय कोरोना वायरस चल ही रहा है जिसमें आप लोग को हमें लगता है कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में ही होंगे, उम्मीद करते हैं। तो हमारा बहुत दिनों से मन था कि हम लोग इसे शुरू करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कि पूरा आपको वायरस के बारे में एक छोटी सी जो भी जानकारी है उसे पूरा दिया जाए आप लोगों को और आपको जानकारी भी मिले। फिर वायरस कैसे फैलते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे फैल जाते हैं, कौन महामारी के रूप में आ जाते हैं, कौन सिर्फ एक ही जगह फैल करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सभी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उनकी दवाइयाँ कैसे बनती हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन कैसे बनाई गई, शुरुआत में प्रारंभ में किस तरीके से बनाया गया। कई रोगों का वैक्सीनेशन होता भी है, आप अपने गांव में देखे होंगे, छोटे बच्चों को होता भी है और बड़े बच्चों को बीच में भी हुआ था। तो उस तरीके के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, वैक्सीन के बारे में भी, दवा के बारे में भी और अन्य पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो होते हैं वायरस, आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद और सब जो जीव हैं, जीवाणु जो मानव जात में फैल करके नुकसान पहुंचाते हैं या उन्हें मृत्यु तक ले जाते हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले वायरस, उसके बाद वायरस क्या होता है, वायरस जो होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम जानते हैं उन रोगों के बारे में जो मानव जात में फैल करके काफ़ी तबाही मचाई, महामारी का रूप लिए और काफ़ी व्यापक तबाही मचाई, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई और महामारी लोगों में पहुंच जाती है। महामारी का रूप होता है जब एक ही रोग कई लोगों में यानी व्यापक रूप से फैल जाता है, काफ़ी लोगों तक पहुंच जाता है एक ही रोग और कई देशों में, कई राज्यों तक फैल जाता है, तो वो रोग जो होता है वो महामारी का रूप ले लेता है। ऐसे बहुत सारे रोग थे जो पहले, अब जरूरी नहीं कि अभी नया जो कोरोना वायरस आया है वो नया आया है, या इसके जो कोविड-19 इसका नाम रखा गया, कोरोना वायरस का नाम रखा गया कोविड-19। कोरोना तो बहुत सारे पहले जो नए नए वायरस आते हैं उनका नाम कोरोना वायरस ही रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है, नामकरण क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी का जो सीरीज है उसके बारे में हम ध्यान देंगे कि ये सब जो रोग आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सभी रोग पहले आ चुके हैं और आए थे और ये भी क्या व्यापक रूप से लोगों में फैल करके तबाही मचाए हैं। और हमारा प्रयास है कि आप लोग पूरी जानकारी दिया जाए और कैसे किस तरीके से हम लोग वायरस से लड़े और कैसे उनको फैलने से रोके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। क्या कारण रह गया जिसकी वजह से ये सब रोग फैल रहे हैं हमारे इस पृथ्वी पर, किस कारण वजह से, इनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और विज्ञान कहाँ तक बढ़ गया, मेडिकल लाइन में कहाँ तक पहुँच गया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और तो सबसे पहले जो बहुत से ऐसे रोग थे जो सुना और उनके जो अंधविश्वास भी थे उनके बारे में भी जानेंगे। कुछ अंधविश्वास भी रहे होंगे, बहुत सारे पहले जो नए नए आते हैं रोग उनके बारे में वैज्ञानिक तो अपना अलग से खोज करते रहते हैं और जो अपने अगल बगल गाँव के अगल बगल देखे होंगे वो अपना अलग से जुगाड़ फिट करते हैं और लगाते हैं। उनमें अंधविश्वास भी कुछ लोग फैलाते हैं कि भैया वैक्सीन मत कराओ। जैसे अभी से नया कोरोना वायरस आया तो उसमें कहते हैं भैया वैक्सीनेशन मत कराओ, उसमें जहर डाला गया है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं उसमें, जिसमें अपना अलग अलग लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं। घर में ही जो कुछ भी नहीं पढ़े होते हैं वो भी वैज्ञानिक बन करके बताते रहते हैं कि भैया
हम बहुत वो ऐसे हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप ये हो जाएंगे, आप वो हो जाएंगे। और जबकि मृत्यु ज़्यादा दर हो रही है, रोग अगर है उसके उससे अधिक मृत्यु हो रही है, रोग से ही मृत्यु हो जा रही है। लेकिन भैया वैक्सीनेशन से एक आध दो लोगों की मान लीजिए किसी कारणवश मृत्यु मान लीजिए हो ही गई होगी या नहीं हुई होगी या हो ही गई हो, मान लेते हैं कि हो गई होगी कुछ लोगों की, तब भी भैया उसमें वैक्सीनेशन से कम लोग मर रहे हैं, जबकि वो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा तो उससे ज़्यादा लोग मर जाएंगे। तो बल्कि वैक्सीनेशन करा करके ही देख लीजिए, बढ़िया है, कम लोग मरेंगे। जिसको मरना है तो मर ही जाएगा, फिर जो वैक्सीनेशन कराए चाहे मत कराए। अब जा करके कोई वैक्सीनेशन कराया गया, फांसी लगा लिया, तो उसमें ये बात आ जाएगी भैया वो उसका दिमाग खराब हो गया इसलिए फांसी लगा लिया। ऐसे कोई बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात जो भी कोरोना वायरस आया है, इसमें लोग दिमाग से भी अपना सोच समझ के गलत काम उठा दे रहे हैं। उसमें अगर एक लोगों को न्यूज़ देख रहे थे, उसमें आया कि एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया तो अपना फांसी लगा के मर गया, कोई छत से कूद गया। तो ये सब गलत होते हैं। एक ये रोग है, कोई इसमें और चीज़ें नहीं है, बस एक रोग है, उसको आप हमें उससे लड़ना है, ना कि उससे भाग जाना है। तो कई रोग आए थे जिसमें हम लोगों को ये पता ही नहीं था पहले, जो शुरू में जब सब रोग आए तो ये सब चीज़ों के हमारे पता ही नहीं था। उस समय इतनी मेडिकल की जो चीज़ें हैं, इतना विज्ञान विकास नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें पता तो नहीं था। और बहुत सारे रोग फैल गए लोगों में और उनको महामारी का रूप ले लिए और लोग मरने भी लगे। हम जब से शुरू किए मेडिकल लाइन से स्टार्ट किया गया जब दवाओं का, तो 19वीं शताब्दी तक हमें इन सब के बारे में नहीं पता था। 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के अंत तक और 19वीं शताब्दी के पहले, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 18वीं शताब्दी के अंत में हमें पता चला कि जो जीव होते, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जिनसे क्या होता है रोग मनुष्यों के शरीर में फैलते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी तक हमें यही पता रहा कि जो जीवाणु होते हैं ये सब पृथ्वी के सबसे छोटे जीव होते हैं, लेकिन उनसे भी छोटे होते हैं। तब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हमें पता चला कि जो ये जीवाणु है, जीवाणु से भी छोटे जीव होते हैं और वो होते हैं विषाणु, यानी एक कोष के जीव, जो जीव होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं विषाणु। उनकी वजह से जैसे प्लेग, गिल्टी रोग, चेचक, पित्त ज्वर, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, ये सब फैला और फैल करके व्यापक रूप से तबाही मचाई। हमारे मनुष्यों में फैल करके, कुछ पशुओं में फैल करके काफ़ी भारी तबाही मचाई और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों प्लेग फैल, और जरूरी नहीं कि आज जो नया जो वायरस आया है एक ही बार अभी आया है, लगातार इनके कुछ 100 सालों पर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि तकरीबन 100 सालों पर जो वायरस होते हैं वो आते ही रहते हैं, एक व्यापक रूप अपना बनता ही रहता है, और ताकि उनमें मनुष्य में तबाही मचती ही रहती है। क्योंकि मनुष्य होते ही हैं संघर्ष करने वाले, तो संघर्ष करिए भैया, लड़िए, देखते हैं, उनके साथ ही चलना पड़ेगा अब।